हे दोस्तों, आप कभी बीमार हुए होंगे या अपने परिवार में से किसी बीमार व्यक्ति को आप हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। तो आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर जो पर्ची में दवाई लिखता है, आप उस पर्ची को सीधे केमिस्ट की दुकान पर लेके जाते हो और केमिस्ट उस दवाई की पर्ची को पढ़कर वो दवाई दे देता है। तो जो डॉक्टर द्वारा लिखी गई जो दवाई थी, वो मेडिकल शॉप वाला कैसे समझ जाता है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कौन से टर्म है जो डॉक्टर यूज करता है उन दवाई की पर्ची में, जिससे जो मेडिकल शॉप की दुकान वाला आपको दवाई देते वक्त उन टर्म्स को पढ़कर आपको वो दवाई दे देता है। ये वो शब्द है जो डॉक्टर दवाई की पर्ची लिखते वक्त ये शब्द लिखता है और सिर्फ मेडिकल शॉप वाला या केमिस्ट की दुकान वाला ही समझ पाता है। तो आपको भी ये टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। यदि कभी आप भूल गए दवाई लेते वक्त, तो आपको ये पता रहे कि मुझे कौन सी दवाई कब लेनी है। जो डॉक्टर ने जो टर्म लिखा हुआ है, जो शब्द लिखा हुआ है, आपको ये पता चल जाए। तो आप देख सकते हो कि जो पहला टर्म्स है, इसके अंदर जो शब्द है BID-BD, इसका मतलब है 2 टाइम डे, यानी आपको एक दिन में 2 गोली लेनी है। TID-TDS का मतलब है 3 टाइम ए डे, यानी आपको दिन में 3 गोली लेनी है। OD का मतलब है इधर वंस ए डे, यानी आपको दिन में 1 गोली लेनी है। QD का मतलब है एवरी डे, यानी आपको रोजिना ये गोली लेनी है। QID का मतलब है 4 टाइम ए डे, आपको दिन में 4 गोली लेनी है। SOS का मतलब है इफ़ नीडेड, यदि आपको ज़रूरत है तभी ले। आपके यदि बुखार है तो सर दर्द है तभी आपको ये दवाई लेनी है। HS और BT का मतलब है बिफोर स्लीप, यानी आपको खाना खाने के बाद, आपको सोने से 1 घंटे पहले ये आपको लेनी पड़ेगी दवाई। इस टर्म का मतलब ये होता है। BBF का मतलब है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी आपको ब्रेकफास्ट के बाद ये दवाई लेनी पड़ती है। PC का मतलब होता है आफ्टर मील्स, यानी खाने के पहले। और AC का मतलब है बिफोर मील्स, यानी खाने के बाद। RX का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन, यानी आपको जिस प्रकार से बोला जाता है उसी अकॉर्डिंग से आपको लेनी है। TX का मतलब है ट्रीटमेंट। ये आपके टर्म्स रहते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स यही टर्म्स का यूज करते हैं। और इन टर्म्स को लिखकर डॉक्टर्स जब आपको पर्ची देता है, आप जब केमिस्ट की दुकान पे जाता है, तो केमिस्ट इन शब्दों को पहचान कर आपको गोली दे देता है। यदि आप भूल जाते हो तो आप इन टर्म्स का यदि आपको पता होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग से भी दवाई ले सकते हो।